नमस्ते। अनुभूति टैरेट पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज हमने यहाँ पर 4 पाइल्स रखी है और आज का हमारा सवाल है कि आपके समूह के लोग आपके विरोधी क्यों बने हैं।
पाइल नंबर 1 कार्ड है सॉरो। ये कार्ड एक दुखी निराश व्यक्ति को दिखा रहा है। ये 9 ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा है। बार बार एक ही विचार कर करके इस व्यक्ति की ये स्थिति बन गई है। ये कार्ड उस व्यक्ति की भ्रमित स्थिति को दर्शा रहा है। जहाँ सब कुछ बराबर था, ऐसे समय में इस व्यक्ति ने सिर्फ अपने गलत विचारों के कारण और बार बार एक ही विचार करके खुद को नकारात्मक ऊर्जा से घेर लिया है। किसी भी चीज़ के लिए हाँ बोलना सकारात्मकता नहीं होती। जिसके पास सत विवेक बुद्धि है, वही व्यक्ति सकारात्मक और नकारात्मक विचार क्या है ये अच्छी तरह समझ सकता है। आपके बारे में आपके समूह के लोगों ने काफ़ी गलत सोच रखी है। आपको किसी व्यक्ति के साथ बहुत गहरी दोस्ती है, ऐसे उन्हें लगता है, और इस बारे में उन्होंने कई कल्पनाएं भी की है जो कि सच नहीं है। आपके अपने लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, पर उनके मन की ये शंका उन्हें खाए जा रही है, और किसी बाहर की व्यक्ति के कारण वह आपके बारे में, अपने प्यार के बारे में असुरक्षित भावना रखते हैं, जिस वजह से मूलाधार चक्र असंतुलित है। भय, शंका, चिंता, इन सभी बातों से आप परेशान हैं। इन सभी बातों से आपके समूह के लोग परेशान हैं। यह दूसरा कारण ये भी है कि आपकी पदोन्नति हो रही है। आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। आपके समूह के लोग ये देख रहे हैं कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आप काफ़ी हद तक बदल गए हो। आपके बारे में जो उनके विचार थे, उनकी सोच थी, वह तो आप अब है ही नहीं। ये सब बातें उन्हें सोचने पर मजबूर कर रही है। अब वो सोच रहे कि मैं कहाँ जाऊँ, मुझे क्या करना होगा। या तो कुछ लोग आपकी इस अभी की जो कुछ स्थिति है, आप जिस तरह से आगे बढ़े हो, ये उन्होंने अपने आँखों से देखा है, और कई सारे लोग आपकी इस यात्रा को देखकर उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं।
यहाँ भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन क्या है, इसलिए हमने जो कार्ड निकाला है वह ये बता रहा है कि अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दे। अपने आप को कभी भी आत्म इच्छा से नीचा न होने दे। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही स्वयं की एकमात्र शत्रु है। इन सभी रीडिंग में कार्ड की जगह एक पेड़ की तरह या एक वृक्ष की तरह हुई है और यह कार्ड जो मार्गदर्शन वाला कार्ड है वो सबसे नीचे है, यानी हमारे समूह का जो भी विरोध है उसका मूल कारण उस पर मार्गदर्शन यह मार्गदर्शन वाला कार्ड कर रहा है। पाइल नंबर 2, करेज। अंक है 8। अंक 8 हार्ड वर्क को दर्शाता है। आपके समूह के जो लोग हैं उन्होंने अपनी सोच से आपकी एक छवि बनाई है, जिस वजह से जो कुछ साहस आप अपने जीवन में कर रहे हो, कठिन परिस्थिति में भी आप जिस तरह से खिल रहे हो, जिस तरह से आपकी तरक्की हो रही है, ये सभी बातें उनकी सोच से बिल्कुल अलग है, जिस वजह से आपको इस तरह से आगे बढ़ते देखना, इसका साहस वो नहीं कर सकते। उन्हें ये बात बहुत कष्टदायी है। उनके जीवन में उन्हें कुछ कमी लग रही है। आप तो अपनी अच्छी बुरी सभी बातों के साथ आगे बढ़ने के लिए खुद के सारथी बन गए हो। इस कार्ड का अंक है 7।
और 7 अंक यानी केतु। खुद को संतुलित रखने के लिए आपने काफ़ी ज्ञान लिया है, खुद पर बहुत सारा काम किया है। इस जनवरी महीने से वो आप को देख रहे हैं। आपके पास लोगों को देने के लिए, सेवा के लिए एक प्यार वाली ऊर्जा है। आप भावनिक हो पर संतुलित भी हो। जनवरी का ये कार्ड आपकी सच्चाई को भी दर्शाता है। सेलिब्रेशन का कार्ड बता रहा है कि आपकी यह ऊर्जा, सेवा भाव, आनंद, खुशी, आपके जीने का नशा उन्हें पसंद है। आप उनके जीवन में खुशियाँ लाते हो। आपकी ये बातें उन्हें दुखी भी करती है और प्रभावित भी करती है। भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन आपके लिए है कि हमें अपने लक्ष्य से, बाधाओं से नहीं बल्कि कम लक्ष्य के स्पष्ट मार्ग से रोका जाता है। यानी पत्थर से भी फूल खिल सकता है अगर हमें हमारे लक्ष्य के बारे में स्पष्टता हो। हमें ये स्पष्ट हो कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, क्योंकि बाधाएं आएगी और जाएगी, पर हमारी स्पष्टता हमें आगे ले जा सकती है। पाइल नंबर 4, मोरालिटी। आपके समूह के लोग ये देख रहे हैं कि जो ज्ञान आपने लिया है उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश आप कर रहे हो। आप सिर्फ ज्ञानी नहीं हो। डॉग्स के इस कार्ड में काला और सफ़ेद दोनों भी है और कार्ड बता रहा है कि आपके समूह के कई लोग जो शायद आप जैसे स्वभाव के बिल्कुल भी नहीं है, उनका स्वभाव आपके स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध है और इसीलिए उन्हें आपका आकर्षण है। आपसे वो दोस्ती करना चाहते हैं। 5 ऑफ वैंड्स का ये कार्ड बता रहा है कि एक नहीं कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। वह आपस में झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और इन लोगों से परेशान आप हो गए हो। आपको ऐसे लग रहा है कि मैं कौन सी मुसीबत में फंस गया हूँ। ये लोग देख रहे हैं कि आप किसी एक ही काम के लिए ज़िद नहीं करते। जिस तरह से स्थिति निर्माण होती है उस तरह से आप अपने काम को
फिर चाहे वो पूरी तरह से नया हो, आप उसका स्वीकार करते हो। एक्सेप्टेंस का कार्ड बता रहा है कि इस नए काम में अभी भी कुछ कमियां हैं, आपको बहुत कुछ सीखना है, करना है, पर तो भी आपने इस बात को भय का स्वरूप नहीं दिया है, बल्कि आपने एंजल्स का साथ लेकर ईश्वर की आज्ञा समझकर इस काम को स्वीकार किया है। आपके पास उदारता है, आप शांत हो। इन आपकी सभी बातों से समूह के कुछ लोग प्रभावित हैं, उन्हें आपकी ये सभी बातें आकर्षित कर रही है। शायद आपकी ये समझदारी, अच्छी बातें उन्हें परेशान करती है। इस वजह से भी ये सभी लोग आपके विरोधी बन गए हैं। भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन यह है कि किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। यानी किसी और की चाहत रखने से अच्छा ईश्वर ने हमें जो कुछ दिया है, वो जैसा भी है उसको संभालना, उससे प्यार करना, यही ज़्यादा उचित है। पाइल नंबर 3, कंट्रोल। ये कार्ड अग्नि तत्व को दर्शा रहा है। कोई अधिकारी व्यक्ति है जो अपने अधिकार या शक्ति से आप पर नियंत्रण करना चाहती है। ये व्यक्ति काफ़ी गुस्से वाली भी हो सकती है। फिंगर का ये राउंड कार्ड बता रहा है कि आपको वह व्यक्ति धमकी भी देने की कोशिश कर सकती है, या किसी भी तरह से वो आप पर नियंत्रण करना चाहती है, या आगे भी कर सकती है। वो देख रहा है कि आप एक सूरज की तरह चमक रहे हो, आप कुछ नया शुरू कर रहे हो, आप कई लोगों को आगे लेकर जाने की ताकत रखते हो, आप अपने जीवन में बिल्कुल खुश हो, हंस रहे हो। ये जो भी व्यक्ति है या जो भी समूह के लोग हैं, वो ये देख रहे हैं कि आप गूढ़ और रहस्यमयी हो। ये व्यक्ति इस तरह की सोच के लिए ये व्यक्ति इस तरह की सोच रखते हैं और उनकी सोच के कारण ही वो परेशान है।
वो खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसे लग रहा है कि हमारी इतनी ताकत क्या काम की, क्या फ़ायदा, हमारा तो नुकसान ही हुआ। वो देख रहे हैं कि उन्होंने इतनी आप पर साम दाम दंड भेद हर तरह से सत्ता करने की कोशिश की, हर तरह से डर भय निर्माण करने की कोशिश की, पर आप उनके आँखों के सामने ही इस अपने लक्ष्य को पा रहे हो, और जो भय था, डर था, वो इस छिपकली की तरह एकदम छोटा हो गया है। आपके सर के ऊपर तो ताज है। इन सब बातों से उनका गुस्सा और बढ़ रहा है। भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन यहाँ ये है कि जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखते हैं, वही मनुष्य में बुद्धिमान होते हैं। अर्थात हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका श्रेय जो खुद को नहीं देता, और जब हम करने के लिए कुछ नहीं होता तो उस खालीपन को भी ईश्वर की आज्ञा समझते हैं, तो वह मनुष्य सबसे बुद्धिमान होता है।